Welcome back to my channel Fast and Smart Classes. Today we are going to discuss the exceptions to the law of demand. इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। अभी हम डिमांड का सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन होता है, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। वो कौन कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं फिर। गिफन गुड्स, सबसे पहला गिफन गुड्स हो गया, फिर वेवलिन गुड्स हो गया, मीन्स लग्जरियस गुड्स हो गया, कुछ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया, ये सब हो जाएगा। फ्यूचर प्राइस जिसका चेंज होने वाला है, या फिर इग्नोरेंस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़, ये सब सिचुएशन में डिमांड लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। तो गिफन गुड्स पहले हम देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा गुड्स होता है, किसको बोलते हैं गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन ने ये सबसे पहले ये टर्म दिया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गिफन गुड्स पड़ा है। ये सब ऐसा गुड्स होता है जहाँ पे ये कंज्यूमर के बजट में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये इसका रिलेशनशिप हमेशा डिमांड के साथ और प्राइस का रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट रहता है, मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ब्रेड है, लेकिन जब उसका दाम बढ़ गया तभी लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, लेकिन जब उसका दाम कम हो गया तो लोग उसको कहीं ना कहीं खाना उसको नहीं खा रहे हैं, उसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं। वो पैसा बचा के वो और लग्जरियस गुड, वो उस पैसा को यूज़ कहीं और बर्गर या पिज़्ज़ास खाने में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करने का मेन रीज़न ये है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जब हम ऑलरेडी उसका प्राइस कम हो चुका है तो उस पैसे को अपने रियल इनकम को कहीं और यूज़ करके वो सोचते हैं कि हम भी तो कुछ अच्छा गुड्स खा सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का गुड्स। तो ये उनके सामने ये जो गिफन गुड्स है ये लो क्वालिटी गुड्स होता है, लाइक कोर्स ग्रेन्स, बाजरा, लो क्वालिटी राइस। ये सब हम कब परचेज़ करेंगे? जब इसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा इसको खरीदने लगेंगे, क्योंकि उन लोग का ज़्यादा पैसा का पोर्शन उसमें चला जाएगा। तो वो लग्जरियस गुड को तो बारे में सोच भी नहीं पाएंगे कि उस टाइम पिज़्ज़ा खाएँ, बर्गर खाएँ। लेकिन जब उसका दाम ऑलरेडी घट गया है, ब्रेड का दाम, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, हम तो अब उस पैसे को बचा के हम अच्छा गुड्स खा सकते हैं। जब पिज़्ज़ा बर्गर भी वही दाम में मिल रहा है तो हम बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे, हम ब्रेड में पैसा क्यों खर्च करें? तो ये हो गया गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स का आप कर्व देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये डिमांड भी उसको लोग ज़्यादा करने लगेंगे, लेकिन जब प्राइस कम जाएगा तो डिमांड कहीं ना कहीं लोग उसका कम करने लगेंगे। तो इसलिए ये पॉजिटिव कर्व है और ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है। ये उसका एक्सेप्शंस हुआ। अब हो गया वेवलिन गुड्स। वेवलिन गुड्स क्या होता है? वेवलिन गुड्स को हम लग्जीरियस गुड्स भी बोलते हैं। ये आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू होता है, या तो फिर स्नो वैल्यू, जो कि रिच पीपल के द्वारा डिमांड किया जाता है। और रिच पीपल तो हम लोग जानते हैं कि वो तो हमेशा लग्जरियस गुड्स, उनको मैटर नहीं करता कि प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। तो वो अट्रैक्टिव गुड्स, उनके लिए जब प्राइस ज़्यादा रहेगा तभी वो उनके लिए वो यूटिलिटी गेन करेगा, मतलब उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, हम ज़्यादा दाम का गुड्स खरीदे हैं, ब्रांडेड गुड्स खरीदे हैं, तभी हम अपना प्रेस्टीज को दिखा रहे हैं। हाइयर द प्राइस ऑफ गुड्स, हाइयर द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच टू देम, एंड हेंस हाइयर इज़ द डिमांड फॉर देम। तो ये वेवलिन इफेक्ट टेक्स प्लेस एज सम कंज्यूमर्स मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाई इज प्राइस। यूटिलिटी जैसा कि हम जानते हैं कि ये वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, मतलब कोई भी चीज़ से ख़रीद करके हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र किया जाता है ये। तो जैसे एग्जांपल हो गया वेवलिन गुड्स का, लाइक डायमंड्स हो गया, एंटीक ज्वेलरीज हो गया, या फेमस पेंटिंग्स बिकता है करोड़ों का। एग्जीबिशन में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं करोड़ों का पेंटिंग्स बिक जाता है। तो वो सब लोग क्यों खरीदते हैं? वो सब प्रेस्टीज होता है, प्रेस्टीजियस वैल्यू गुड्स हो गया कि वो दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। तो ये सब का वेवलिन गुड्स, ये भी एक्सेप्शंस में आ जाएगा। इसका जैसे कि हम कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, वेवलिन गुड्स हो गया, ये उसका नॉर्मल वैल्यू हो गया। स्नो वैल्यू मतलब वो नॉर्मल गुड्स से ज़्यादा जब उसका वैल्यू हो जाता है, जब डिमांड, जैसे उसका डायमंड का जब प्राइस हाई रहेगा तभी लोग उसको परचेज़ करेंगे, वेवलिन गुड्स। ये सब का डिमांड हमेशा रहता है उन लोग के द्वारा। हाइयर द प्राइस, जितना ज़्यादा उसका प्राइस रहेगा उतने लोग उसको परचेज़ करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं पॉजिटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, और नॉर्मल गुड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है। फ्यूचर प्राइस चेंज, अगर हमको ये कहीं ना कहीं पता चल जाए कि हाँ, जैसा अभी सिचुएशन है, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है कोई भी गुड्स का,
तो हम चाहेंगे कि अभी जितना भी प्राइस में मिल रहा है, फ्यूचर में क्या पता प्राइस बढ़ के ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम बढ़ जाए तो फिर हम कैसे उस गुड्स को ख़रीदेंगे। तो अभी जो भी प्राइस चल रहा है तो लोग उसी में कहीं ना कहीं परचेज़ करेंगे। शायद अभी प्राइस हाई क्यों ना हो, तब भी लोग उसको अभी से ही परचेज़ करके रखेंगे। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फिर फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, या प्राइस बढ़ भी सकता है या प्राइस घट भी सकता है। तो फ्यूचर प्राइस चेंज करना ये अफेक्ट करेगा लॉ ऑफ डिमांड को, तो ये एक्सेप्शंस में आ जाएगा। अब इग्नोरेंस, कभी कभी कंज्यूमर्स को फुल कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है कि गुड्स के बारे में, या फिर उनको जानकारी नहीं होता कि कौन सा गुड्स उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसको क्या क्या यूज़फुलनेस, उसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, अपना सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जो लोग को नहीं भी लेना होता वो भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इग्नोरेंस के कारण। मतलब कभी अनवांटेड परचेज भी कर लेते हैं लोग, जो उनको ज़रूरत नहीं है वैसा सामान। जैसे हम मॉल वॉल जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ काफ़ी सारे गुड्स एक साथ अरेंज किए रहते हैं, तो हम सोच के तो नहीं जाते कि हाँ यहाँ जाएंगे तो हम ये सब चीज़ परचेज करेंगे। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान भी होता है जो हम सोच के नहीं जाते कि ये सब खरीदना है, लेकिन हम फिर भी उसे खरीद के ले आते हैं, क्योंकि वो हमको अट्रैक्टिव लगता है, या तो फिर हम उसके बारे में फुली अवेयर नहीं रहते, या फिर हमको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता है। हमको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो वो सब चीज़ भी हम ले आते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। और इमरजेंसी का सिचुएशन, मतलब कभी कभी आपको कोई अर्जेंट चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए, जैसे लाइक मेडिसिन हो गया या मास्क, सैनिटाइज़र। अभी हम जैसा सिचुएशन देख रहे थे कोविड का, इससे पहले तक लोग सैनिटाइज़र, मास्क के बारे में अवेयर भी इतने नहीं होंगे, इतने कॉन्शियस भी नहीं होंगे कि हाँ हमेशा हैंड वॉश सैनिटाइज़र से करना है, इतने ज़्यादा मास्क पहन के केयरफुल रहना। तो अब कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसे अपने जगह को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को केयरफुल रख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आजकल सैनिटाइज़र्स हो गए, क्लीनिंग सामान ज़्यादा बिक रहे हैं, तो लोग अपने आप को मतलब कॉन्शियस हैं इसके लिए। तो ये अच्छी बात है। तो ये सब इमरजेंसीज़ के समय हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो करते। अभी चाहे सैनिटाइज़र का दाम कुछ भी हो, लोग जितना भी अवेलेबल है मार्केट में वो बिक ही जा रहा है, हम लोग देख ही रहे कंडीशंस। मास्क अभी कितने ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में, तो 2 लाख मास्क पर डे, तो वो सब चीज़ अच्छा है। तो इमरजेंसी के टाइम में हमें ये सब लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। जो भी प्राइस में अवेलेबल होता है कंज्यूमर कहीं ना कहीं उसे परचेज ज़रूर करते हैं, लाइक मेडिसिन हो गया अभी, ये सब चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट एक्सेप्शंस हो जाएगा। ये तो हम ये सभी लोग इससे अवेयर होंगे कि हाँ कैसे चेंज ऑफ फैशन होते रहता है और हमेशा चीज़न चेंज हो रहा है। या तो फिर क्लॉथ्स हो गया, डिज़ाइंस, एसेसरीज, ये हम देखते हैं कि इसमें तो डे टू डे बेसिस पे लोग आजकल ब्रांडेड चीज़, या फिर ब्रांडेड नहीं तो कितने अलग अलग तरीके के आते हैं जैसे जैसे ड्रेस। तो लोग उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है, फैशन चेंज होते जा रहा है, फैशन सेंस चेंज होते जा रहा है, लोग अपने आप को और अपडेटेड कर रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ हाईली गेट्स अफेक्टेड एंड इट अफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड। लाइक क्लॉथिंग हो गया, एसेसरीज हो गया, ज्वेलरीज हो गया, ड्रेसेस हो गया। हम जाते तो कुछ भी आज ट्रेंडिंग ड्रेसेस जो भी मार्केट में अभी चल रहे होते हैं उसके बारे में हम पता करके जाते हैं, तभी हम वो परचेज़ करते हैं। अब कुछ आउटडेटेड तो हम नहीं ले लेते हैं ना, कि जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी तो अभी हम परचेज़ कर ले, तो वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा ये सब चीज़। कॉन्स्पीशियस नेसेसिटीज़, ये सब वो गुड्स हो जाएगा लाइक द गुड्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज हैव बिकम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। उसके बिना अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने बारे में सोच नहीं सकते। लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न, लैपटॉप्स, एयर कंडीशंस, स्मार्टफोन्स, ये सब के बिना अब हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरत का सामान बन गया है, नेसेसिटी बन गया है। हम इसे डेली लाइफ में, अपने डे टू डे जीवन में उसको यूज़ करने लगे हैं। तो ये सब में एक्सेप्शंस भी हो गया है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ भी रहा है लेकिन फिर भी लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, कार, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, कैमराज, ये सब हो जाएगा चीज़। बैंड वैगन इफ़ेक्ट, बैंड वैगन इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा? बैंड वैगन इफ़ेक्ट इज़ अनदर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम हिंदी में, इसके लिए टर्म है भेड़ चाल। आप देखे होंगे, मतलब लोग जहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन या कंज्यूमर लोग जा रहे हैं, तो बाकी ग्रुप्स भी उसी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हाँ वो एक दूसरे का कॉपी करने लगते हैं। imitates the consumption pattern of higher income groups. Okay, now thank you everyone. I hope you like this video, and don't forget to subscribe this channel. If you like it, then give it a thumbs up and share with all your friends and dear ones. Okay, stay tuned for more such videos. Bye bye, take care.